हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेकअप स्टूडियो सोनम पांडे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कुछ टाइम पहले ही एंटर हुए हैं अपने स्टूडियो में, और अभी थोड़ा क्लीनिंग चल रही है। मैं आपको ये तो नहीं दिखा सकती हूँ, पर हाँ, थोड़ी देर बाद हम लोग अपने स्टाफ का इंट्रो लेने वाले हैं, और इंट्रो में उनकी जर्नी पूछने वाले हैं कि पीछे का टाइम उनका कैसा रहा, देन यहाँ पर आकर उनको कैसा लग रहा है, और काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टी उन्होंने फेस की है वो भी हम पूछेंगे। बिकॉज़ ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। अपना स्टाफ का कंफर्टेबल भी हमें पता होना चाहिए कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ताकि हमारे साथ वो कंफर्ट होने में थोड़ा इजी रहे। मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ कुछ टाइम बाद। वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखना। ओके, सो गाइज, अभी एंट्री हुई है हमारे ऑनर की। वो यहाँ पर आ चुके हैं स्टूडियोज़ में, और इतने सीरियस होके बैठे हुए। नॉर्मल रहो भाई, इतने सीरियस होने की ज़रूरत क्या है। अभी कुछ डिस्कशन चल रहा था हम लोगों का स्टूडियो से रिलेटेड, और उसके बाद में मैं आप अपने स्टाफ का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ आप लोगों को। और ये मतलब कभी कभी आते हैं हमारे ऑनर साहब देखने के लिए काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, सब ठीक से हो तो रहा है ना, ठीक से कर तो रहा है ना पूरा स्टाफ। तो मैं भी स्टाफ हूँ, और ये हमारे ऑनर साहब हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। जो हमारा काम चल रहा है अभी, वो प्लम्बर का काम चल रहा है। थोड़ा सा काम रह गया था, देखो काम तो लगा ही रहेगा। और जितना अपनी चीज़ों को चाहे ना अच्छा बनाने का, कभी हमारा मन ही नहीं बढ़ता है। हम सोचते हैं और अच्छा करें और अच्छा करें। अभी प्लम्बर वाले भैया काम कर रहे हैं हमारा। थोड़ा सा काम बचा हुआ था, देन कल जो होगा वो थोड़ा लकड़ी का काम होगा। और ये तो आप देख ही चुके हैं, ये मेरे फेवरेट प्लेस है। और ये हमारा स्टाफ प्रैक्टिस कर रहा है, एक लर्निंग कर रहा है कुछ। और यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है सोनी की। सोनी बेचारी का जो हाथ है, वो सोचता होगा कि क्यों इसके हाथ में आया मैं, क्योंकि बेचारे की इतनी बुरी बुरी आइज़ बनती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। अच्छी आइज़, छोटी आइज़, बड़ी आइज़, राउंड वाली आइज़, सब वो इस हाथ पे प्रैक्टिस करती है। यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो रही है, बिकॉज़ मैं अपने स्टाफ भी समझती हूँ और स्टूडेंट भी समझती हूँ। मैं चाहती हूँ वो जितना अच्छे से सीख पाए उतना बेटर है, और मैं इसको इन लोगों को सिखाने की मेरे से जितना भी होगा मैं उतनी कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा सिखाऊँ। आगे मिलते हैं। अभी इन दोनों का प्रैक्टिस टाइम चल रहा है, लर्निंग चल रही है। इसकी लर्निंग है और उसका मेकअप प्रैक्टिस चल रही है। और आगे भी जो भी मैं सिखाऊंगी वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगा। अगर किसी को मुझसे क्लास लेनी है वो भी मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। सेल्फ मेकअप क्लासेस की क्लास बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर किसी को मेरे से मेकअप क्लास लेनी है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करे, डीएम कर सकता है। मेरा नंबर मेंशन है इंस्टा आईडी पे। प्लीज़ अगर आपको मुझसे क्लास लेनी है तो मुझे इन्फॉर्म करो। तो गाइज़, हमारी क्या बात हुई थी कि इससे पहले वाले ब्लॉग में नहीं, पहली वाली डिस्कशन में, कि आज हम अपने स्टाफ का इंट्रो लेने वाले हैं। जो इंट्रो लेने वाले हैं, हम अपना इंट्रो स्टार्ट करेंगे मिस सोनी के साथ, जो काफ़ी प्यारी लड़की है। वो अपनी जर्नी शेयर करेगी, अपने बारे में बताएगी कि उसकी जर्नी कैसी रही है और उसने किस किस चीज़ों का सामना किया है। ये वीडियो लाने का मकसद मैं आगे वाले टॉपिक में बताऊंगी आपको, जब सोनी अपना इंट्रो दे देगी। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मोटिव क्या था इस वीडियो को बनाने का। आगे तक वीडियो में बने रहिए और बच्चों को प्लीज़ प्यार दीजिए। गाइज़, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सोनी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सोनी, आप अपना इंट्रो दो और अपनी जर्नी बताओ। हाय गाइस, मैं सोनी, मैं दिल्ली से हूँ। फर्स्ट जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी जॉब की। मैं पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैं तो जॉब करना ही नहीं चाहती थी।
बट लाइफ हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती है, बहुत सी चीज़ें बताती है, मतलब आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मेरी लाइफ में भी एक फेज़ ऐसा आया जब मुझे जॉब की ज़रूरत पड़ी और मुझे करनी पड़ी। तो मेरा इंटरेस्ट कुछ खास था नहीं मेकअप लाइन में, ऐसा मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनने में ऐसा कोई इंटरेस्ट खास था नहीं। बट सम टाइम बाद मतलब बहुत तरह के ऑनर मुझे इस लाइन में, मेकअप आर्टिस्ट लाइन में मिले। मतलब कुछ ठीक ठीक थे, उतनी अच्छी बॉन्डिंग किसी के साथ मेरी हुई नहीं और इंटरेस्ट भी मेरा नहीं आया, क्योंकि उनके सिखाने के तरीके में, उनके बताने के तरीके में, उनका अपने स्टाफ के साथ जो बिहेवियर था मुझे उतना पसंद नहीं आया। तो मेरी बॉन्डिंग उनसे कुछ खास हुई नहीं। एंड देन लास्ट टाइम जहाँ मैंने अभी जॉब छोड़ी है, जो छोड़ी है, उनका मेन रीज़न मेरा छोड़ने का यही था कि उनके स्टाफ के साथ कुछ खास बनती नहीं थी। वो मतलब अपने स्टाफ के साथ एक बॉन्डिंग जो होती है ना, वो बॉन्डिंग उनकी अच्छी नहीं थी। एंड देन बहुत सारी चीज़ें, सैलरी वगैरह में डिले करना, आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो छुट्टी वगैरह के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा। एंड लास्ट टाइम मैंने बहुत सारी जॉब सर्च करी वहाँ से छोड़ने के बाद। बिल्कुल मैं हॉपलेस हो चुकी थी, मतलब मुझे अब उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे कहीं जॉब मिलेगी या ढंग की ऑनर मिलेगी। बट कान्हा जी की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ, मुझे सडनली कहीं से सोनम मैम का पता चला कि उन्होंने एक नया स्टूडियो ओपन किया है। तो मैं उनके पास आई थी ट्रायल के लिए, अपना जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। बट मैम ने मुझे, मेरी मैम से कॉल पर ही बात हुई और उन्होंने कॉल पे ही मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया, इतने अच्छे तरीके से बताया कि मैं तो कॉल पे ही मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली उनसे हो चुकी थी। एंड देन मैं नेक्स्ट डे आई अपना इंटरव्यू देने के लिए। मैंने जब मैम से मिली, मैम से बात करी, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरा उसी दिन यहाँ से जाने का मन ही नहीं था। एंड देन रात में हमारी बात करते करते इतनी लेट हो गए हम लोग, हमें टाइम का भी पता नहीं चला, हम इतने क्लोज हो गए। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई ऑनर ऐसा होता होगा जो फर्स्ट डे में आपको इतना ज़्यादा। गाइस इसकी बातों में मत आना, ये बिकॉज कुछ मेरे 10% मेरा होगा, शायद ये 100% मेरा बता रही है, बिकॉज ये खुद अच्छी है इसलिए मैं इसको अच्छी लग रही हूँ। और अगर ये खुद कमी होती तो शायद इनको मेरे में कमी लगती। पर मैं क्या ही बोलूँ कि ये खुद बहुत अच्छी लड़की है और इसलिए इसको मेरे में अच्छाइयाँ दिखती हैं। सो आगे सोनी बोलना चाहोगे कुछ? यस। एंड देन वो डे था फर्स्ट डे, एंड आज का डे है। मेरे 10-15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं मैम के पास मुझे सीखते हुए, करते हुए। बट जैसे कोई बच्चों को सिखाता है, बच्चों को बताता है, उस तरीके से मैम आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाती हैं, बताती हैं, आपकी गलतियों पे एक माँ की तरह डांटती भी हैं। तो इस तरह की ट्रीट करने वाली मैम ऑनर आपको कहीं नहीं मिलने वाली, वो यही मिलेंगी। मैं दिल से बोल रही हूँ। सेंटी हो गए ज़्यादा बट ये दिल से निकली हुई चीज़ है सच में। अब लास्ट मोमेंट ऐसा है कि अगर मैम यहाँ से छोटेगी तो मैं सोच ही नहीं सकती, और अगर मैम ने कभी चाहा भी ना कि मुझे निकालेंगी तो मैं तो भाई सच में लटक जाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है। चाहे कितनी कोशिश ऐसा होगा भी नहीं कि मैं तुझे निकालूं। मैं जाऊंगी। हाँ, पर अगर तेरे लिए कुछ बेटर होगा तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि तू मेरे पास से छोड़े, बिकॉज जब तक तू अपना अच्छा आगे का नहीं सोचेगी, जब तक मैं कैसे सोच सकती हूँ, पर जब तक तेरा है मन तब तक काम कर। और जब तुझे बेटर लगे, जब तुझे खुद अपना कुछ करना हो तो मैं तेरे सपोर्ट में हूँ और मैं तुझे आगे भी करूँगी, बिकॉज मैं अपने फ़ायदे के लिए तेरा नुकसान नहीं करा सकती हूँ बच्चे। थैंक यू सो मच मैम। सो ये है हमारी प्यारी सी खुशी, और इनकी कल से ही हमारे यहाँ पर जॉइनिंग हुई है, हमारी पहले भी बात हुई थी। सो इनकी कुछ जर्नी मैं बताऊँ, शेयर करूँ। अभी ये खुशी इंट्रो देंगी अपना, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। खुशी हमारे अंकल की बेटी हैं, वो हमारे यहाँ पर ही मतलब कि नीचे बिल्डिंग में उनकी अपनी शॉप है, कुछ काम करते हैं अंकल, उसमें ऑनर है आई मीन उसके। और मेरा ये था कि अंकल की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, काफ़ी रिस्पेक्ट मैं अंकल की करती हूँ। एक दिन सडनली अंकल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अंकल का जो नीचे है ना चाय का बिज़नेस है, और मेरी जितनी भी चीज़ें होती हैं चाय वगैरह वो सब अंकल के यहाँ से आती हैं, और मेरी छोटी छोटी हेल्प काफ़ी सारी अंकल करते हैं। मीन्स कुछ भी हो चुटकी बजाते ही वो दूर कर देते हैं। सो अंकल एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मेरी जो बेटी है उसका काफ़ी इंटरेस्ट है इस लाइन में और वो कुछ सीखना चाहती है।
सो मैं कैसे मना कर सकती हूँ, अंकल ने दिया, आज्ञा दी तो वो पालन करना बनता है ना। तो सो मैंने अंकल को बोला ठीक है अंकल, आप मेरा नंबर दो और आप अपनी बेटी को भेज दो, उसके बाद खुशी बताएंगे। फर्स्ट अपना इंट्रो, बहुत थोड़ा शाय है और अभी ये बच्चा आया है ना तो थोड़ा शर्मा रहा है। तो मैं बताती हूँ, जब खुशी मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे तो जो मुझे जानकारी मिली थी वो मिली थी कि खुशी ब्यूटी का वर्क जानते हैं, राइट खुशी? हाँ जी। देन जब खुशी मेरे पास आए और मैंने उनसे उनका इंट्रो लिया, इंट्रो लेने के बाद मैंने खुशी से पूछा कि आपको क्या आता है खुशी? तो खुशी ने कहा मैम मुझे कुछ नहीं आता है, राइट? हाँ जी। तो पर मुझे आपके पास काम करना है। तो मैंने बोला बेटा क्या काम कर सकते हो, ये स्टूडियो है इसमें बताओ कि आप क्या काम कर सकते हो। खुशी ने कहा कि मैम मैं आपकी हेल्प करूँगी। सो ऐसा हुआ कि इस बच्चे की शक्ल देख के है ना, इतना प्यारा सा बच्चा है, मुझे मना ही नहीं किया गया। और मुझे ना एक तो फेकपन जो होता है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बंदे की रियलिटी पसंद है और इस बच्चे में वो रियलिटी थी, जो था वो सच्चाई थी। मुझे मना करने का, देखो कोई भी बंदा है ना स्टार्टिंग से ही सीख कर नहीं आता, उसको सिखाना पड़ता है। अपने बच्चों को भी हम सिखाते हैं, ये भी मेरा एक बच्चा है। तो मैंने इसको बोला ठीक है ये तेरे लिए स्टूडियो है और यहाँ पर तुझे जो सीखना है वो सीख। उसके बाद मैं इसके कहीं पे वर्क कर रही थी, उसके बाद इसने बोला कि मैं वहाँ से डन करती हूँ, देन फिर मैं आपके पास आती हूँ। और इसकी ज्वाइनिंग हुई फर्स्ट डे ज्वाइनिंग होने के बाद हमने कुछ डिस्कशन किया। जो डिस्कशन था मैंने इसको बोला कि पहले सीख, यहाँ पर मैं तुझे सिखाऊंगी, प्रोडक्ट्स दूंगी, देन सब कुछ जब तू परफेक्ट मैं तुझे कर दूंगी उस दिन से मैं तुझे जॉब पे रख लूँगी, राइट? सो जो खुशी है ये हमारी स्टाफ ही है, आज नहीं तो कल ये परमानेंट होने ही वाली है। अभी ये सीख रही है और इसको सिखा रही हूँ मैं, और इसको तो बता ही चुकी हूँ। और जैसे जैसे मेरा स्टाफ, क्योंकि अभी मुझे स्टाफ की बहुत ज़्यादा नीड है, मुझे हेयर ड्रेसर की नीड है। अगर आप लोगों के कांटेक्ट में कोई अच्छा हेयर ड्रेसर है या कोई अच्छी लड़की है जो नेल्स का और लैशेस का वर्क जानती है, सो प्लीज़ कांटेक्ट मी। मेरा नंबर है 7827873320। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये मेरी रिंग लाइट है, सॉरी मैं थोड़ा रिफ्लेक्शंस के लिए ना ये लाइट ऑन कर देती हूँ। चलो मैं इसे बंद कर देती हूँ। सो मेरा नंबर है 7827873320। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को सैलून में, स्टूडियो में जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं रिव्यू अपने स्टाफ का दे ही चुकी हूँ कि उनको कैसा फील होता है। आप एंटर होगे, आप बहुत मेरे लिए एक बच्चे की तरह एंटर होगे और मैं आपको बहुत कंफर्ट जोन देने वाली हूँ। आप भी अच्छे से रहो, इनके साथ बहन भाइयों की तरह रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मस्त रहो, अपना काम करो, अपना इंजॉय करो, जब ब्रेक टाइम है अपना इंजॉय करो, क्लाइंट नहीं है अपना इंजॉय करो, मस्ती करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किसी को जॉब की नीड है सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। और चलो इसके बाद हम मिलते हैं और मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? तो गाइस आपने देख लिया होगा मेरे दोनों बच्चों का इंट्रोडक्शन और अपने बारे में उन्होंने बताया। उसमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा शाय है, इसलिए अभी खुलकर नहीं बोल पाएगा। जब भी वो अपने आप को कंफर्ट जोन में डालेगा, देखो मैं किसी पे प्रेशर नहीं डालती हूँ। प्रेशर डालने से क्या होता है, मैं चाहती हूँ वो बच्चा खुले, वो बच्चा उस जोन से बाहर निकले जिस जोन में वो है, ठीक है? और सोनी का आपने इंट्रो देख ही लिया। अब मेरी बात थी जो नेक्स्ट टॉपिक पे हमारी हुई थी, डिस्कशन किया था इंट्रो से पहले। मैंने आपको बोला था इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मोटिव था, एक मकसद था जो मैं आप लोगों तक लाना चाहती थी। देखो कोई भी चीज़ जब हमारे पास कोई बच्चा आता है ना, सबसे पहले उसको कंफर्ट करो, मेरे कहने का मतलब ये है। और भी जो ऑनर हैं, मैं ये नहीं कहती स्टूडियो और सैलून्स वाले ही, जिन भी बच्चों के ऑनर हैं या बॉस हैं या सीनियर हैं, जो भी हैं, वो अपने बच्चे को कंफर्ट में लेकर आओ ताकि वो आपके साथ अच्छे से काम कर सके। मेरा एक यही चीज़ थी कि मेरे बच्चे के अंदर क्या चल रहा है मुझे वो जानना है।
क्योंकि उसका पूरा टाइम, सुबह वो मेरे पास आता है और शाम तक उसका पूरा टाइम ख़राब जाएगा अगर उसका मूड ख़राब रहेगा तो। अगर वो कंफर्ट है ना तो वो फ्री होकर रहेगा, हंसेगा, खेलेगा, बोलेगा, बात करेगा और काम भी अपना अच्छे से देगा। जो काम वो मूड ख़राब के साथ में आपको 25% देगा ना, वो अपने मूड अच्छा होने के साथ साथ आपको 100% देगा। अपने बच्चों को कंफर्ट में रखो, अपने स्टाफ को कंफर्ट में रखो। अभी जैसे सोनी ने बताया था कि उन्होंने पहले कहीं काम किया था और उनको काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था, और मैं भी देखती हूँ कि स्टाफ को ऐसे डील करते हैं जैसे वो आपके नौकर हैं। नहीं यार, आपने ख़रीदा नहीं, उनकी ज़िंदगी पे हक नहीं है, ठीक है। हम भी किसी के अंडर काम कर रहे हैं, वो भी हमारे अंडर काम कर रहे हैं, वो इंसान है, उनको इंसानों की तरह ट्रीट करो प्लीज़, नौकरों की तरह नहीं। और देखो, मैं शायद बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ अभी, मैं बस चाहती हूँ कि मुझे ना आप मेरे काम से पहचानो। मेरा स्टाफ, अगर मैं अच्छी होंगी या मैं गलत हूँ या मैं जो भी हूँ, मेरा स्टाफ अपने आप बता देगा, आज भी और आने वाले फ्यूचर में भी। मेरा जो नेचर होगा वो सबको दिख ही जाएगा, क्योंकि कैमरे के सामने आप अच्छा प्रेजेंट कर दोगे, ठीक है, पर कैमरे के बाद आप नहीं कर सकते हो, और आप किसी को बंदूक की फोर्सफुली से तो नहीं बुलवा सकते कि वो अच्छा है या बुरा है। वो उनका मैटर है, मेरा काम है अच्छा करने का। वो मुझे बताएं या नहीं बताएं, वो उनकी चॉइस है। जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई प्यार कर रहा है या हम किसी को प्यार कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है बदले में हमें कोई प्यार दे। वो उसकी चॉइस है और प्यार करना हमारी चॉइस है। तो मैं प्यार करूँगी, वो उनको कैसा लगता है वो उनकी चॉइस है। और सबसे कंफर्ट वाली चीज़ ये है कि मेरे बच्चे मेरे साथ कंफर्ट रहें, बहुत अच्छे से काम करें। ये उनके लिए नई जगह है, और किसी को भी नई जगह पे जाने में, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उनको भी लगेगा और आपके जो बच्चे हैं उनको भी लगेगा।